जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। आपको इस चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा के सभी अध्याय हिंदी में पढ़ने और सुनने को मिलेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 18वां। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, नारद जी द्वारा यह समाचार प्राप्त कर नारायण जी से युद्ध करने के निमित्त हिरण्याक्ष पाताल को चल दिया। मार्ग में ही उसने यह देखा कि श्री वाराह भगवान अपने दांतों पर पृथ्वी को एक साधारण फल के समान उठाए हुए चले आ रहे हैं। उन्हें देखते ही हिरण्याक्ष ने हंसकर कहा, अरे चोर, तू कहाँ चला जा रहा है? यही ठहर कर मुझसे युद्ध कर। मैंने अब तक वाराह का स्वरूप वन में ही देखा था, परंतु आश्चर्य है कि आज वह पानी में भी दिखाई दे रहा है। क्या तू मुझसे डरता नहीं, जो मैंने इस पृथ्वी को पाताल में लाकर रखा था, इस प्रकार चुरा के लिए जा रहा है? अब मेरे हाथ से तेरे प्राण किसी भी प्रकार नहीं बचेंगे। मैं तुझे जिस लिए ढूंढ रहा था वह मेरी इच्छा पूरी हो गई। अब मैंने पहचान लिया है कि नारायण तेरा ही नाम है। तूने ही कई बार अवतार लेकर मेरे दैत्य बंधुओं को मारा है। आज तुझे मारकर मैं उन सब का बदला चुका लूँगा। तुझे मारने के पश्चात मैं उन योगी तथा ऋषि मुनियों को भी मारूंगा जिनके द्वारा किए गए यज्ञ हवनादि द्वारा तुझे सामर्थ्य प्राप्त होती है। हिरण्याक्ष के इस प्रकार दुर्वचनों को सुनकर श्री नारायण जी कुछ देर तक इसलिए नहीं बोले कि दुर्वचन बोलने से आयु, तेज तथा बल कम होता है। जब वाराह जी ने यह जान लिया कि दुर्वचन कहने के कारण हिरण्याक्ष का बल एवं तेज क्षीण हो गया है, तब वे अपनी माया द्वारा पृथ्वी को पानी पर रखकर उससे इस प्रकार कहने लगे, हे हिरण्याक्ष, वास्तव में मैं पानी का शुकर ही हूँ, परंतु मैं तुझ जैसे सिंह बनने वाले गांव के कुत्तों की खोज में सदैव घुमा करता हूँ। जिसकी मृत्यु समीप आ जाती है उसे भला बुरे का कुछ विचार नहीं रहता है। यदि पृथ्वी को पाताल में लाकर अपने आप को महापराक्रमी योद्धा समझता है तो देख, मैं इस पृथ्वी को लिए हुए तेरे सामने खड़ा हूँ। अंततः अब तू पहले मेरे ऊपर अपनी गदा का प्रहार कर ले। जब तेरी गदा निष्फल हो जाएंगी तब मैं तेरे ऊपर अपनी गदा का प्रहार करूँगा। तूने यह बात भी सत्य ही कही है कि मैंने सहस्त्रों बार अवतार ले तेरे बंधुओं को मारकर पृथ्वी का भार उतार दिया है। वही अवस्था तेरी भी होने वाली है। श्री वाराह जी द्वारा कहे गए इन वचनों को सुनकर हिरण्याक्ष ने अत्यंत क्रुद्ध हो उनके ऊपर अपनी गदा का प्रहार किया। उस समय श्री वाराह भगवान ने उसकी गदा को बीच में ही रोक दिया तथा लौटकर अपनी गदा का वार उसके ऊपर कर दिया। इस प्रकार दोनों ओर से गदा युद्ध होने लगा। जब लड़ते लड़ते संध्या काल होने को आया, उस समय ब्रह्मा जी ने श्री वाराह भगवान के निकट पहुंचकर इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, आप हिरण्याक्ष को अधिक खेल खिलाकर उसे मारने में विलंब क्यों कर रहे हैं? आप इस अधर्मी को शीघ्र मारकर देवताओं का भय दूर कीजिए। हे नाथ, आपके अतिरिक्त अन्य किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो इस दुष्ट को मार सके। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर श्री नारायण जी ने हिरण्याक्ष को लक्ष्य करके गदा का एक प्रहार ऐसा किया कि वह वहीं पर गिर पड़ा। उस समय उस दैत्य ने अपनी माया से अंधकार उत्पन्न कर दिया। तब श्री नारायण जी ने सहस्त्रों सूर्य के समान प्रकाशवान अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उसकी माया को नष्ट कर डाला। फिर जब हिरण्याक्ष ने त्रिशूल चलाया तो श्री वाराह जी ने उसे अपने सुदर्शन चक्र से काट डाला। तत्पश्चात श्री वाराह जी ने हिरण्याक्ष को एक ऐसा तमाचा मारा जिसके कारण उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। उसके मरते ही देवतागण प्रसन्न होकर श्री वाराह जी पर पुष्प वर्षा करने लगे तथा अपना मनोरथ पूर्ण हुआ जानकर आनंद के ढोल बजाने लगे। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 18वां समाप्त।